गुड इवनिंग। डीके बसु की हम गाइडलाइन देखेंगे। अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब जब भी किसी पर्सन को आप अरेस्ट करेंगे, जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो उसको इस 11th गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैटर कहा गया डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहा गया था कि अगर इसको कंप्लायंस नहीं किया गया तो मे बी वन ऑफ द कॉज फॉर गिविंग द बेल ऑफ द एक्यूज। मतलब इस गाइडलाइन को फॉलो करना मस्ट है। ठीक है, तो पहला गाइडलाइन देखिए, पहला गाइडलाइन जो पुलिस को फॉलो करना है किसी इंसान को अरेस्ट करने के बाद। ठीक है, इसमें है अरेस्ट एंड हैंडलिंग इंट्रोगेशन। इसके लिए किया गया कि क्लियर हिज नेम। जब आप अरेस्ट करने जा रहे हैं तो आपकी वर्दी पे क्लियर हिज नेम और जो नेम प्लेट है वो एकदम विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आप देखेंगे पुलिस वाले क्या करते हैं कि रात में जीआरपी वाले जब आते हैं ट्रेन में तो अपना नेम प्लेट निकाल के वसूली करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है मस्ट बी हिज नेम इज रिकॉर्डेड इन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मस्ट बी हिज नेम इज रिकॉर्डेड रजिस्ट्रेशन मतलब कि जब भी आप रहेंगे थाने में, आप रिकॉर्ड में जब भी रहेंगे तो आपका नेम जो है मस्ट बी हिज नेम इज रिकॉर्डेड इन रजिस्ट्रेशन। मतलब यदि थाने में है तो उसका भी आपको मतलब रजिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा आदमी आया जेल में और अरेस्ट करके ले गए इसको और उसकी ड्यूटी नहीं है, वो आया बंदा इसको पीटा और पीट के निकल गया। ठीक है, और उसकी एंट्री नहीं, मान लीजिए मर गया तो अब उस समय ये देखा जाएगा कि कौन कौन ड्यूटी पे ऑफिशियली थे। ठीक है, तो ये पहली गाइडलाइन है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि ड्यूरिंग अरेस्ट मेमो साइन बाय वन ऑफ द मेंबर। ठीक है, वो आपका 41B वाला 41B हमने देखा था ना कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट ना, कि एक जो मेमोरेंडम बनाओगे अरेस्ट के दौरान, जो मेमोरेंडम बनाओगे वन ऑफ द फैमिली से साइन करवाओगे एटलीस्ट। अगर वो नहीं मिलेगा तो रिस्पेक्टेड जो है रेपुटेड लोकल किसी पर्सन से आप साइन करवाओगे और प्लस काउंटर साइन बाय एक्यूज। इसकी गाइडलाइन ये दूसरी हो गई। तीसरी ये इसको फॉलो करना जरूरी है, नहीं फॉलो करोगे तो मे बी कारण होगा उस अरेस्टेड पर्सन को बेल देने का। टाइम एंड वेन्यू ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ कस्टडी, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने किस टाइम अरेस्ट किया है। ठीक है, किस वेन्यू पे अरेस्ट किया है। ठीक है, एंड कहाँ ले आके उसको रखे हुए हो आप, प्लेस ऑफ कस्टडी ये बताना पड़ेगा आपको। ठीक, ये तीसरी गाइडलाइन हो गई। चौथी देखते हैं हम लोग। 11 गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है हर पुलिस वालों को। तो आप बता सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी गाइडलाइन फॉलो होती है। टाइम एंड वेन्यू ऑफ अरेस्ट एंड प्लेस ऑफ कस्टडी, नोटिफाई बाई पुलिस। ठीक है, पुलिस नोटिफाई करेगी इन 3 चीज़ों को और उस अरेस्टेड पर्सन के फ्रेंड को या उस पर्सन के जो है किसी भी रिलेटिव को। ये जो ऊपर का नेम वेन्यू और प्लेस ऑफ कस्टडी ये आपको 8 to 12 आवर के अंदर आपके किसी फ्रेंड, उस एक्यूज के फ्रेंड या रिलेटिव को बताना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 3 and 4। हाँ 3, ये 4 था, सॉरी 3। तीसरा या मान लीजिए वो 3 था, ये चौथा ले लीजिए। चौथा जो है आपको ये बताना होगा कि इन्फॉर्म वन ऑफ द फ्रेंड एंड रिलेटिव। इन्फॉर्म वन ऑफ द फ्रेंड और रिलेटिव। ठीक है, ये आया था 50A में। ठीक है, और ये जिस केस लॉ से आया था उस केस लॉ का नाम था उस केस लॉ का नाम था जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में।
आप यूपी और वेस्ट बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश, इस 4 ही राज्यों में देखेंगे पुलिस के जो है हमेशा एट्रोसिटी के रवैये होते हैं। इसको ऐड किया गया और ये ऐड किया गया था 1994 में। ठीक है, इस केस लॉ से 50A ऐड किया गया था कि आपको एक्यूज पर्सन के फ्रेंड या रिलेटिव को आपको बताना होगा। पांचवा, ठीक है, पांचवा है एंट्री मैड बी इन द केस डायरी। ठीक है, एंट्री मस्ट बी मैड इन द डायरी ऑफ द प्लेस ऑफ डिटेंशन एंड डिस्क्लोज द नेक्स्ट फ्रेंड टू हु ऑफिसर अरेस्ट। ठीक है, एक तो आपको डायरी में एंट्री करनी होगी, जो स्टेशन डायरी होती है डायरी, और ये बताना होगा कि प्लेस ऑफ डिटेंशन कहाँ पे आप उसको रखे हुए हो, और किस ऑफिसर ने, हु ऑफिसर अरेस्ट हिम। ये सब इतने चेक एंड बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिए क्योंकि पुलिस की जो एट्रोसिटी है वो आपको पता ही, हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में हर तरह के कानून बदल दिए गए हैं, लेकिन बस पुलिस एक्ट आज भी ब्रिटिश के टाइम के चल रहे आ रहे हैं, क्योंकि इससे शायद हो सकता है हमारे देश के नेताओं और मंत्रियों को फ़ायदा होता है। इसलिए हर तरह के, देखिए BNS बदल गई, CRPC बदल गया, साक्ष्य अधिनियम आ गया, एविडेंस एक्ट बदला, लेकिन पुलिस एक्ट कभी नहीं बदला। ठीक है, दूसरी बात, छठा, इंस्पेक्शन मेमो। एक इंस्पेक्शन मेमो बनाया जाएगा एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि उसमें ये सब दिखाया जाता है कि इसको कितनी इंजरी है, क्या है। ठीक है, और वो कॉपी एक्यूज को दे दी जाती है, एक्यूज को दे दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि मान लीजिए लेके आए और किसी से कुछ पैसे ले लिए हों, कुछ भी कर लिए हों, और उसको इन बिटवीन बीच में 1-2 घंटे में काफ़ी ज़्यादा मार दिए थाने लाते लाते ही। ठीक है, और दिखाई कि ये तो पहले से इंजर्ड था, हमको क्या पता। तो आपको इंस्पेक्शन मेमो बनाना होगा एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। ठीक है, और जो भी इंजरी होगी, जो भी मार्क होगा, उसकी एक कॉपी बना के उस एक्यूज पर्सन को आपको देना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 6 और 7। अब देख लीजिए 8। 8 है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ, जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं। एक होता है एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करना, ठीक है, एक होता है अरेस्टेड पर्सन को एक्यूज वो करना। तो ये है BNS की धारा 53 के तहत आपका इसका आपको मेडिकल इसका एग्जामिनेशन करना होगा विदिन 48 आवर, और एवरी, ऐसा नहीं कि आपको हर 48 आवर में भी कराना होगा। ठीक है, ताकि आप बीच बीच में मारते रहेंगे तो वो उसकी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट में जाती रहेगी। 9वां, कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी, मतलब जितनी भी कॉपी है आपने, जितनी अब तक इंस्पेक्शन मेमो बनाई, ड्यूरिंग अरेस्ट मेमो बनाया, प्लेन टाइम व्हेन यू अरेस्ट बनाया, जो भी बनाया आपने, जो भी आपने हैंडलिंग इंट्रोगेट जो भी किया आपने, जितना भी मेमो बनाया, उसको आपको सैल का इस्तेमाल किया गया है, मजिस्ट्रेट साहब को देनी पड़ेगी। आप उसमें से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, इसलिए सैल लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर हिज और हर रिकॉर्ड, मतलब कह रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ वो रिकॉर्ड रहना जरूरी है। अब 9th हो गया, 10th और 11, 2 गाइडलाइन और है। हाँ, 10th वाली गाइडलाइन है कि 41D, 41D क्या है, डिमांड ऑफ लॉयर ऑन हिज और हर चॉइस। अगर आप गिरफ्तार किए हैं तो उसके ही चॉइस का एक लॉयर उसको देना ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन। ठीक है, नॉट थ्रू आउट, मतलब इंट्रोगेशन के दौरान आप लॉयर दोगे, ना कि पूरी इंट्रोगेशन जो आप पूरा जो 2 दिन 4 दिन चला रहे हो सब में लॉयर का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। 41C, ठीक है, ये जो भी अमेंडमेंट है सब 2008 में से ऐड किए गए और 1 नवंबर 2010 को ये प्रभावी हुए थे। ठीक है, 41D, 41C, 41A, ये पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा।
ठीक है। इस पुलिस कंट्रोल रूम में डिस्प्ले किया जाएगा किसको आप लाए हो, कहाँ से लाए हो, कौन अरेस्ट किया है, ठीक है। और मिनिमम एक एएसआई होगा जो ये सब रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में अरेस्ट एंड डिटेंशन को उसके जो है इलीगल रूप को यूज से रोकने के लिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।